एक बार की बात है, एक युवक एक मोंक सन्यासी के पास गए और उनसे पूछा, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी चुकाना पड़ता है? मोंक ने ध्यान से युवक की ओर देखा और बोले, हाँ, चुकाना पड़ता है, और केवल बुरे कर्मों का ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों का भी। यह सुनकर युवक अचंभित हो गया और सोच में पड़ गया कि कैसे माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर हो सकता है। मोंक ने तब उसे समझाया, हमारा जीवन कर्मों की एक कड़ी है। माता पिता के कर्म और उनके जीवन की घटनाएं किसी न किसी रूप में उनकी संतान पर प्रभाव डालती हैं। यदि माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी संतानों को भी उन कर्मों के फल के रूप में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो संतानों को उन बुरे कर्मों का भी परिणाम सहना पड़ता है। इसके बाद मोंक सन्यासी ने एक और गहरी बात कही, यह माता पिता के कर्मों का असर नहीं है बल्कि संतान के अपने कर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं। यदि संतान के कर्म और आचरण सही दिशा में होते हैं तो वे अपने ऊपर आने वाले बुरे परिणामों से खुद बचा सकते हैं, पर यदि उनके कर्म गलत हैं तो माता पिता के बुरे कर्मों का प्रभाव और अधिक हो जाता है। मोंक ने भगवत गीता और उपनिषदों का भी संदर्भ दिया, जहां कहा गया है कि आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। फिर भी परिवार और समाज के प्रभाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है। माता पिता के कर्मों का असर उनकी संतान के जीवन पर पड़ता है, लेकिन संतान के अपने कर्म ही तय करते हैं कि वे उन असर को कैसे सहेंगे। मोंक की शिक्षा से युवक की समझ और गहरा किया। उसने यह एहसास हुआ कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। माता पिता के कर्मों का असर संतानों पर जरूर होता है, लेकिन अगर संतान अपने कर्मों को सुधार ले और अच्छे कर्म करे तो वे असर कम कर सकते हैं और एक सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि माता पिता के इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि वह अपने सामने अपने ही बच्चों को दुखी देखे या अपने ही संतान को दुखी देखे। कोई भी माता पिता अपने ऊपर से बड़ा दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन अपनी संतान पर वह एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं करते। उनको एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं देख सकते। उनकी संतान पर कोई भी विपत्ति आना या उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि माता पिता के कर्मों का फल उनके संतान को भोगने पड़ते हैं। यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही उसने अपने पिता को पापियों को दंड देखते देखा था, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बालावस्था में नहीं पता था, तो अकारण ही वो किसी को ही मारने लगती या कार्य में बाधा उत्पन्न करती थी। यमराज भी उसे बालिका समझ कुछ नहीं समझाते और उसके उदंड पर आनंदित होते। वे सोचते कि बड़ी होकर समझ जाएगी। एक दिन सुनीता ने एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना के योग मुद्रा में लीन थे, खेल खेल में अकारण कोड़े से उन्हें मारने लगी। गंधर्व कुमार को पीड़ा से छटपटाता देख वह खुशी से उछल पड़ती। अक्सर वो ऐसा ही करती थी। जब ये सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने सुनीता को क्रोध से श्राप दी, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। यमराज को जब पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत ना समझाने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। समय आगे चला और सुनिधा जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। तो रंभा नाम की अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो चुकी थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अंग कुमार को देखा। सुनिधा अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग कुमार को मोहित कर लिया। दोनों एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। आरंभ में तो वेन अपने पिता के समान धार्मिक और सदाचारी था,
परंतु माँ का एक दुर्गुण उसमें आ गया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वह दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन की दुष्टता से प्रजा दुखी थी। महाराज अंग को अपशय मिलने लगा, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। अब वेन राजा बन गया था और वेन राजा बनकर तो प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। धार्मिक तथा सत्यकार बंद हो गए, अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने प्रजा के साथ मिलकर विद्रोह किया और वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छीन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र पृथ्वी को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारब्ध होता है, लेकिन गर्भ धारण करने की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव डालते हैं। अभिमन्यु माता की गर्भ में ही सीख गया था। एक शिल्पकार के बच्चे को हुनर जन्म से प्राप्त होती। प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध और स्वतंत्र संस्कार के साथ आता है, जिसके कारण कुछ संतान अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ ही यह अपवाद स्वरूप है। अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि जन्मदाता के रूप, गुणवान स्वभाव आदि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता को इसलिए तो गर्भवती होने पर अच्छे और संस्कारी बातें सुनाई जाती है और उसी आधार पर जन्म और वंश का प्रधानता दी गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।